कैसे आप फिर से जो है उस कस्टमर के पीएफ अकाउंट में ई केवाईसी को कंप्लीट करोगे। पीएफ का कोई भी काम करना हो आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर चलना होगा, जिसके लिए आप कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेंगे, ईपीएफओ लिख करके सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट मिल जाएगी www.epfoindia.gov.in लिखा होगा। आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है और इस वेबसाइट के बारे में हम पिछली कई क्लास में बात कर चुके हैं। मेन वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लेम ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप ईपीएफओ के मेंबर पोर्टल पर आ जाते हो और यहीं से आपको किसी भी कस्टमर के पीएफ अकाउंट में लॉगिन करना होता है। उसके बाद आप उसका कोई भी काम करते हो। तो जिस कस्टमर के पीएफ अकाउंट में केवाईसी रिजेक्ट हुआ है या फिर चेक करना है, उसके अकाउंट में आपको लॉगिन करना है, जिसके लिए आपको उसका यूएन नंबर यहाँ पे डालना है और जो भी उसके पीएफ का पासवर्ड है वो यहाँ पे डालना है। अगर कस्टमर को पासवर्ड नहीं पता है तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड दोबारा से बना सकते हो। अगर कस्टमर को यूएन नंबर नहीं पता है तो यूएन नंबर भी आप पता कर सकते हो, जिसकी जानकारी हमने पिछली वीडियो में बताई थी। कस्टमर का यूएन नंबर डालने के बाद और उसका पासवर्ड डालने के बाद साइन इन पर क्लिक करें। इसके बाद कस्टमर के पीएफ के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगा। कस्टमर के मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी गया है उसको यहाँ पर भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करिए। इसके बाद आप कस्टमर के पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो जाओगे। कस्टमर की जानकारी यहाँ पर दिखाई देगी। केवाईसी रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, अगर रिजेक्ट हुआ है तो किस कारण से रिजेक्ट हुआ है, रिजेक्ट होने के बाद आप उसे कैसे सही करोगे, ये सब चेक करने के लिए आपको जो मेन्यू ऊपर दिए गए हैं इसमें आपको मैनेज पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर केवाईसी का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप केवाईसी वाले पेज पर आ जाते हो और यहीं से आप किसी भी कस्टमर के पीएफ अकाउंट में केवाईसी करते हो और यहीं से आप रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है उसे भी चेक कर सकते हो। अगर रिजेक्ट हुआ है तो उसे आप यहीं से सही कर सकते हो। जैसे कि इस कस्टमर की बात करें तो आप नीचे की साइड में देखोगे एक केवाईसी जो है इनका रिजेक्ट हो गया है, जो कि बैंक अकाउंट का केवाईसी रिजेक्ट हुआ है। आपकी भी कंडीशन में अगर किसी कस्टमर का केवाईसी जो है रिजेक्ट हुआ होगा तो वो जो है रिजेक्ट केवाईसी में दिखाई देगा। दूसरी बात की अगर कोई केवाईसी पेंडिंग होगा तो वो पेंडिंग वाले में दिखाई देगा। अभी आप देखोगे पैन कार्ड की जो केवाईसी है वो पेंडिंग में है, मतलब कि ये ना ही रिजेक्ट हुई है ना ही अप्रूव हुई है, लेकिन ये अप्रूव हो जाएगी। पैन कार्ड की केवाईसी को अप्रूव होने में थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन आप नीचे देखोगे जो बैंक की केवाईसी है वो रिजेक्ट हो गई है। रिजेक्ट क्यों हुई है इसका कारण भी यहाँ पर बताया गया है, देख सकते हो। ठीक है, इनका जो बैंक का केवाईसी है वो नेम मिसमैच की वजह से जो है रिजेक्ट हुआ है। इसी तरह से अगर आपकी कंडीशन में भी किसी कस्टमर का केवाईसी रिजेक्ट हुआ होगा तो वो रिजेक्ट केवाईसी में दिखाई देगा। किस कारण से रिजेक्ट हुआ है यहाँ पर दिखाई देगा। बात करते हैं कि इस कस्टमर का जो नेम मिसमैच की वजह से रिजेक्ट हुआ है इसे कैसे आप सही करोगे, इसकी केवाईसी जो है कैसे दोबारा करोगे। तो देखिए बैंक अकाउंट में जो है इस कस्टमर का नाम अलग है, इनका जो पीएफ अकाउंट में नाम है वो अलग है। इनका जो पीएफ अकाउंट में नाम है वो केवल डिंपल चौहान है, लेकिन इनका जो बैंक में नाम है वो इनके पिता के नाम के साथ है, जैसे कि डिंपल चौहान सना भुआल चौहान आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, इसी वजह से रिजेक्ट हुआ है। अगर यहाँ पर जो है केवल इनका बैंकिंग नाम केवल डिंपल चौहान रहता तो ये कब का ही अप्रूव हो गया होता, रिजेक्ट नहीं होता। ठीक है, रिजेक्ट क्यों हुआ है, क्योंकि नाम जो है मिसमैच हो गया है। इनके बैंकिंग नाम में इनके नाम के साथ इनके पिता का नाम भी जोड़ दिया गया है, इसी वजह से ये रिजेक्ट हुआ है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, अब इस कस्टमर को जो है एक नया खाता खुलवाना पड़ेगा जिसमें जो है केवल डिंपल चौहान के नाम से बैंकिंग नाम होना चाहिए, बाकी अदर नहीं होना चाहिए, वरना फिर रिजेक्ट होगा। क्योंकि पीएफ अकाउंट में जो है केवल डिंपल चौहान है तो डिंपल चौहान के नाम से ही जो है इनका बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, बैंक खाता भी होना चाहिए। ठीक है, तभी अप्रूव होगा। दूसरा तरीका यह है कि हम इस कस्टमर से अगर ये बोलें कि आप अपने बैंक में नाम जाकर के चेंज करवा लीजिए, मतलब ये जो सन ऑफ लिखा हुआ है इतना हटवा दीजिए, केवल डिंपल चौहान रहने दीजिए, और ये चीजें कस्टमर बैंक में जाकर के करवा लेता है तो अलग से बैंक अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो बैंक में नाम चेंज होता है वो बहुत ही रेयर केस में होता है। अगर कस्टमर के बैंक वाले कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसका जो सोल्यूशन है वो नया बैंक अकाउंट नंबर ही जोड़ना पड़ेगा, नया बैंक खाता जोड़ना पड़ेगा, जिसमें जो है कस्टमर का नाम सेम वैसा ही रहना चाहिए जैसा इसके पीएफ अकाउंट में है। इसका सोल्यूशन यही है। अब कस्टमर जो है सेम नाम से अगर आपको बैंक अकाउंट दे रहा है तो उस कंडीशन में आपको इसकी दोबारा से केवाईसी करनी पड़ेगी। दोबारा से केवाईसी करने के लिए कुछ अलग नहीं करना है, बस बैंक पर क्लिक करना है, बैंक की जानकारी भर करके केवाईसी करना है, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूं। इसी तरह से अगर पैन कार्ड भी रिजेक्ट हो गया है तो वो भी जिस कारण से रिजेक्ट हुआ होगा ना वो यहाँ पर जो है दिखाई देगा और वो रिजेक्ट केवाईसी में दिखाई देगा। किस कारण से रिजेक्ट हुआ है उसको चेक करने के बाद उस कारण को आपको सही करना है, उसके बाद जो है उसको फिर से केवाईसी करनी है, वो अप्रूव हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर किसी कस्टमर का केवाईसी रिजेक्ट हो जाता है तो कैसे आप चेक करोगे किस कारण से रिजेक्ट हुआ है, और रिजेक्ट जिस कारण से हुआ है उस कारण को सही करने के बाद आपको दोबारा से ई केवाईसी करनी है। जैसे कि मेरी कंडीशन में इस कस्टमर का बैंक पासबुक का जो केवाईसी है वो रिजेक्ट हुआ था, तो हमने पहले ही चेक किया था, तो हमने इनसे कहा कि या तो आप अपनी बैंक में जाकर के नाम को सही करवा लीजिए, जो आपके पीएफ अकाउंट में नाम दिख रहा है सेम इसी नाम से अपने बैंक अकाउंट को भी करवा लीजिए तो सही रहेगा, उसके बाद केवाईसी अप्रूव हो जाएगी। दूसरा हमने ये कहा था कि अगर जो है बैंक वाले नाम चेंज नहीं कर रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है, तो आप किसी दूसरी बैंक में जाकर के सेम नाम से जो है खाता खुलवा लीजिए। किस नाम से, जो आपके पीएफ अकाउंट में नाम है इसी नाम से होना चाहिए। तो ये कस्टमर ने क्या काम किया कि एक नए बैंक अकाउंट में जाकर के खाता इन्होंने खुलवा लिया है और उसका पासबुक हमें भेज दिया है और फिर से हम इनके बैंक की केवाईसी करने वाले हैं। एक और सवाल आप में से काफी सारे लोगों ने पूछा था पिछली वीडियो के अंदर कि सर केवाईसी जो है बैंक की हम लोग करते हैं, पैन कार्ड की करते हैं, लेकिन आधार की केवाईसी यहाँ पर करने का ऑप्शन नहीं है। तो देखिए आधार की केवाईसी आपको नहीं करना पड़ता है, आधार की केवाईसी कंपनी वाले करते हैं, यानी एम्प्लॉयर करता है, वो वहां से हो जाता है, उसको आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल बैंक का केवाईसी करना है और पैन कार्ड का करना है बस। पासपोर्ट मैंडेटरी नहीं है, किसी के पास अगर पासपोर्ट है तो कर सकते हो, वरना इसे करने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल इस कस्टमर का हम बैंक का केवाईसी करते हैं, जिसके लिए बैंक पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो है बैंक की जानकारी पूछेगा। यहाँ पर भी देखिए साफ साफ बताया गया है कि जो भी बैंक में नाम होना चाहिए वो यहाँ पर जो है दिखाया गया है। जो भी कस्टमर के पीएफ अकाउंट में नाम है ना वो यहाँ पर दिखाया गया होता है और यही नाम जो है बैंक में भी होना चाहिए। इसके अलावा स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा, कुछ आगे जो है सरनेम जुड़ा रहेगा, पीछे जुड़ा रहेगा, फिर भैया रिजेक्ट होगा, इतना समझ लेना। यहाँ पर आने के बाद जो है कस्टमर का जो बैंक अकाउंट का नंबर है यहाँ पे डालना है, वही बैंक अकाउंट का नंबर जो है कंफर्म बैंक अकाउंट में डालना है। इसके बाद आईएफएससी कोड डालना है और यहाँ पर जो आपको बैंक अकाउंट की आईएफएससी कोड की जानकारी भरनी है ना, ये अलग से नहीं भरनी है, ये पासबुक पर रहता है। आप कस्टमर से पासबुक मंगा लेंगे, उस पर रहेगा, देख देख करके भर देनी है। जब आप आईएफएससी कोड भर देते हो तो यहाँ पर जो है वेरीफाई आईएफएससी लिख करके आ जाएगा, आप इस पर क्लिक करिए। इसके बाद आईएफएससी कोड वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद कस्टमर का खाता किस बैंक में है, किस ब्रांच में है, उसकी जानकारी दिखाई देगी। नीचे आपको इस पर टिक लगाना है,
इसके बाद सेव बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे और यहाँ पर बताया गया है कि कस्टमर के आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर जुड़ा है उस पर ओटीपी गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर भरना है और कस्टमर की सारी जानकारी यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर आपको केवल ओटीपी डाल करके सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी जो बैंक की केवाईसी है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और आपको इस तरह से मैसेज मिल जाएगा, बैंक अकाउंट नंबर वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस और नोटिफिकेशन हैज बीन सेंट टू योर मोबाइल नंबर। बैंक की केवाईसी को फिर से करने के बाद कम से कम आपको 3 दिन का वेट करना है। 3 दिन बाद जो है केवाईसी अप्रूव हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते का समय लग सकता है। अगर आप केवाईसी का स्टेटस फिर से चेक करना चाहते हो तो इसी वाले पेज पर आकर के चेक कर सकते हो। अगर केवाईसी अप्रूव हो जाती है तो करंटली एक्टिव केवाईसी में दिखाई देगी। देखिए दोस्तों, पीएफ अकाउंट में बैंक की केवाईसी रिजेक्ट होने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि नेम मिसमैच की प्रॉब्लम आ रही हो, जैसे कि पीएफ अकाउंट में नेम अलग हो और बैंक में अलग हो। जैसे कि अभी मैंने आपको जिस कस्टमर का दिखाया उनके पीएफ अकाउंट में ये नाम था, लेकिन उनके पासबुक में जो है उनके पिताजी का नाम भी जोड़ा गया था। तो ऐसी कंडीशन में बैंक अकाउंट का जो केवाईसी है वो रिजेक्ट होगा ही। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि पिताजी का नाम न जोड़ करके बैंक अकाउंट में जो है मिस्टर या फिर मिसेज लगा हो, उस कंडीशन में भी बैंक अकाउंट की केवाईसी रिजेक्ट होगी। कस्टमर के पीएफ अकाउंट में जो नाम दिख रहा है वही उसके बैंक अकाउंट में भी सेम नाम होना चाहिए। थोड़ा सा भी अलग रहेगा तो वो रिजेक्ट होगा, इतना समझ लीजिए। दूसरा कारण हो सकता है खाता नंबर गलत टाइप अगर आपने गलती से कर दिया है या फिर जिसने भी केवाईसी किया था अगर एक भी लेटर मिस्टेक हो गया है, एक भी नंबर मिस्टेक हो गया है तो भी केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आप केवाईसी करें तो सही देख करके खाता नंबर डालें। एक और बात का ध्यान देना है कि पीएफ अकाउंट में केवाईसी करते समय जो भी आप बैंक की जानकारी दे रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी बैंक जो है सपोर्ट नहीं करती है। अगर आप बैंक की जानकारी भर करके आईएफएससी कोड वगैरह भर के वेरीफाई कर रहे हो आईएफएससी कोड और आपको इस तरह से एरर आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि जिस भी बैंक की आप जानकारी दिए हो वो बैंक जो है पीएफ में सपोर्ट नहीं करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएफ में जो है स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे जो बड़े बड़े बैंक हैं वो जल्दी सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का केवल एक ही मकसद है कि अगर आपने या फिर किसी भी दुकानदार ने किसी भी कस्टमर के पीएफ अकाउंट में केवाईसी किया था लेकिन केवाईसी रिजेक्ट हो गई है तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। आप केवाईसी को कई बार कर सकते हो। अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो दोबारा से आप केवाईसी डाल सकते हो। किस कारण से रिजेक्ट हो रही है उस कारण को सही करने के बाद डालोगे तो रिजेक्ट नहीं होगा। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे थे कि अगर किसी पीएफ अकाउंट की केवाईसी रिजेक्ट हो जाती है तो कैसे आप चेक करोगे और फिर से केवाईसी कैसे करोगे, जिसकी कंप्लीट जानकारी हमने इस वीडियो में आपको बता दी है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हो।